Okay. How is your preparation going on for the upcoming interview? सर बहुत एनजाइटी हो रही है और ऐसा प्रेशर सा भी फील हो रहा है कि अभी तो पूरी रोड अभी बाकी है, ऐसा लग Okay. रहा है। Okay. So यस सर। anxiousness is there. यस सर। That is quite obvious because you understand, this is the last stage of यस the सर। exam process. But the point is na, ki hold your nerves. Easy said than done. But please do hold your nerves. यस सर। And I believe that as you will do well in the mock interviews, your confidence will increase considerably. So that will certainly give you more self confidence to do well in actual interview. यस सर। राइट सर। So are you ready? यस सर। All set to go? यस सर। Okay, let's begin. Please introduce yourself. सर मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से पूरी की। मैंने अपना बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से 2015 में कंप्लीट की। मेरा कैंपस सिलेक्शन एचसीएल टेक्नोलॉजीज नोएडा के लिए हुआ था। हालांकि मैं इसे ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि सर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान हो गया था। फिर 2017 में सर मेरी शादी भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी कोऑर्डिनेटर हेमंत से हो गई और 2020 में मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम है तारा। और सर अभी मैं आपके सामने इंटरव्यू के लिए हूँ। So Nehaji, please tell us the difference between the private sector and the government sector. सर गवर्नमेंट सेक्टर में मोस्टली गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 50% होता है एंड प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं और उनका स्टेक ज़्यादा होता है। आपको लगता है नेहा जी की एफिशिएंसी के मामले में भी कहीं ना कहीं अंतर है? यस सर। सर मुझे लगता है कि फर्स्टली तो सर ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप काम करना चाहते हैं, लेकिन हाउएवर सर ऐसा रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि प्राइवेट जब ओन अप होता है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ओके, वेरी गुड। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। यस सर। ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन यू चॉज हिस्ट्री एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट? नो सर, जस्ट बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बार से सर क्वालिफाइंग नेचर का था तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को ऑप्ट किया क्योंकि ये जीएस1 से भी ओवरलैप करता था। दैट्स द ओनली रीजन। ओके, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट बीटेक था, आईटी। यस सर। उसका यस सर। सिलेबस क्या था, आप हमें बताएंगी? सर सिलेबस तो सर ऐसे 8 सेमेस्टर में ये डिवाइडेड था और सर फर्स्ट सेमेस्टर में सर सर ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सर और भी सब्जेक्ट्स थे जो कुछ मैंने ऑथर्स के एक नाम नोट किए बताएंगे जो थे। बुक्स आपने पढ़ा था? श्योर सर। सर एक हल्कियास की बुक थी सर, ये फर्स्ट सेमेस्टर में सर आई थिंक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सबके लिए सेम होता है। सर नेटवर्किंग के लिए सर एक बुक थी। सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ये। ओके, बहुत टाइम हो गया। नेहा जी ये बताइए कि राजस्थान स्टेट में चुनाव हुआ था यहाँ पे हाल फिलहाल में, यस ठीक सर। है? हाउ डू यू सी द पॉलिटिकल डेवलपमेंट देयर एंड द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स देयर? श्योर सर। सर अभी वहाँ पे जो चुनाव हुआ था उसमें अभी नए सीएम को नियुक्त किया गया है और वो है मिस्टर भजनलाल शर्मा। तो सर कास्ट पॉलिटिक्स भी सर आई थिंक टू एन एक्सटेंट ये रही है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी ने अपने एक ब्राह्मण कास्ट को वहाँ पे इलेक्ट अपॉइंट किया है एज अ सीएम। तो सर टू एन एक्सटेंट कास्ट कास्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को आप कितना सही मानते हैं भारत में, खास करके बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो? यस सर। सर कास्ट पॉलिटिक्स सर कहीं ना कहीं ये मोर रिप्रेजेंटेशन तो देती है सारे कास्ट को, एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी देती है, लेकिन सर इसमें जब जातिवाद का एसेंस आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये काफी नुकसानदायक हो जाता है। इससे एक सांप्रदायिकता जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है सर। Okay, you have history as optional subject, so please tell about brinkmanship. What is that in world history? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। Okay, okay, over to Bhavna ji, please ask questions. नेहा जी, बीटेक किया है आपने आईटी में। यस मैम। अच्छा, इट वाज वंस कंसिडर्ड एज द यू नो सबसे अच्छा सब्जेक्ट। क्या रीजन है इसके डिक्लाइन का? मैम ऐसा देखा गया है कि सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज लीडिंग द वर्ल्ड।
तो Okay. किसी भी इवन गवर्नमेंट सेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर मैम प्राइवेट सेक्टर में बूम पे जाना हो, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर को तो हमेशा एज अ टूल यूज़ किया गया है। बट मैम सिंस इसके लाइक मैम डिजिटल इंडिया या फिर इंटरनेट जैसे-जैसे इवॉल्व हो रहा है मैम, तो साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो शायद इसलिए भी ये डिक्लाइन कर रहा है। एंड अदरवाइज़ मैम सिविल इंजीनियरिंग और ये सारे बैकग्राउंड्स मैम अभी बूम कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि मैम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैम अभी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है एज़ पर Okay. करंट सिनेरियो। अच्छा, मुझे बताइए कि what is the relevance of IT in the era of AI? श्योर मैम। मैम आईटी काफ़ी ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एरा में, सिंस ये सॉफ्टवेयर तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो थिंग है ही। एंड मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैम नर्चर करने के लिए, इसको और इवॉल्व करने के लिए, मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें आईटी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इवन जो एआई से रिलेटेड जो मैम इसके जो नेगेटिव डिमेरिट्स हैं एआई के, उसको भी हैंडल करने के लिए मैम बेटर आईटी नॉलेज की ज़रूरत है। AI के डिमेरिट्स क्या है? मैम जैसे कि अभी हम रीसेंट सिनेरियो में देख सकते हैं कि जैसे रश्मिका मंदाना का केस है रिलेटेड टू डीप फेक, मैम ये हो सकता है। और सेवरल डिमेरिट्स आर देयर मैम, वन ऑफ व्हिच इज कि जॉब लॉसेस हो सकती हैं। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट से हमें लड़ना है, वहाँ हमें एक एक रोबोट और एक मशीन मैम हमें रिप्लेस कर रहा है, तो मैम यहाँ एक डिमेरिट लगता है। Okay. अच्छा, you must have heard of blockchain technology. यस मैम। Can you tell us about it? इसका एक बेनिफिट और एक डिमेरिट। मैम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैम ये डिसेंट्रलाइज डेटाबेस पे बेस्ड होता है। इसमें मैम जैसे कि एक मेरिट की अगर बात की जाए तो लाइक डिजिटल हेल्थ कार्ड है या फिर लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ये सब मैम गवर्नमेंट एक जगह पे इसको सिक्योरली एक्सेस कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ये एक इसका मेरिट है। मैम डीमेरिट इसका कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर वाइडली यूज्ड इन बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो मैम इसमें हमें वो सॉरी सर मैम, हम इसमें वो समझ नहीं पाते एक्चुअली में कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। Okay. अच्छा नेहा जी, व्हाट इज योर हॉबी? मैम माय हॉबीज आर किचन गार्डनिंग। अच्छा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गार्डनिंग? मैम एक्चुअली ऑल आई डू ऑल द गार्डनिंग थिंग्स, but kitchen gardening is different from gardening, as I in kitchen gardening we use the waste water and kind of it is related to upcycling also. अच्छा अच्छा, आपने अभी इस सीजन में कौन से प्लांट्स को लगाया है? मैम मैंने अभी मैम भिंडी लगाई है अच्छा, अपने इसका गार्डन में। साइंटिफिक नेम बताइए मुझे। सॉरी मैम, साइंटिफिक मैम नहीं पता मुझे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आपने हिस्ट्री पढ़ा है एज एन ऑप्शनल? यस मैम। ओके। अशोक का धम्म क्या है और इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंस क्या है? यस मैम। मैम अशोक का धम्म शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने का था। और अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है, जहाँ की वॉर्स, हर जगह वॉर्स हो रही हैं, इफ़ यू सी रशिया यूक्रेन वॉर, इज़राइल पैलेस्टीन वॉर, तो मैम इस कन्फ्लिक्टिंग एरा में अशोक का धम्म बहुत रेलेवेंट है। और जैसे G20 की चेयरमैनशिप की इंडिया ने, तो मैम उसमें भी ये जो वसुधैव कुटुंबकम और इसका मंत्र दिया, तो मैम मुझे लगता है अशोक का धम्म काफ़ी रेलेवेंट है अभी। अच्छा, आपने अभी कहा वसुदेव कुटुंबकम, क्या आपको पता है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? यस मैम, ये महाउपनिषद से लिया गया है। वेरी गुड। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आपने हिस्ट्री पढ़ते वक्त एक टर्म सुना होगा, खिलजी रेवोल्यूशन। खिलजी क्या है रिवॉल्यूशन? ये खिलजी रेवोल्यूशन? सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। मैम, हेलो नेहा जी। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो मैम। आपने बहुत समय राजस्थान में बिताया है और जी। कई बार ऐसा होता होगा कि आप राजस्थान से बिहार आती होंगी, यस तो मैम। जब आप या तो ट्रेन से आती होंगी कई बार, तो यस मैम। क्या अंतर आता है राजस्थान से जब ट्रेन बिहार में इन करती है, तो आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? मैम जब राजस्थान से बिहार में एंटर करते हैं मैम, बीच में तो बहुत सारे हाँ, स्टेशंस आते बहुत हैं। सारे आते हैं स्टेशन, तो यस क्या मैम। आपका डिफरेंस होता है?
मैम लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है, जो ट्रेन में खाने-पीने की चीज़ें आती हैं, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आता है। बाहर जो वेजिटेशन है, जो सीनरी है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि राजस्थान में जहाँ हम ड्राई चीज़ें देखते हैं बाहर, बिहार में आके मैम मोस्टली नहरें, पोखर और ग्रीनरी ज़्यादा दिखती है। एक लैंग्वेज में अपनापन-सा आता है, तो एक एक डिफरेंट फीलिंग होती है मैम टोटली। तो जब आप वहाँ से बिहार आती हैं, तो आपको राजस्थान में आपने काफ़ी समय गुज़ारा है और बिहार आपका अपना घर है, तो यस मैम। आपको कहाँ रहना पसंद है? मैम घर तो सबको पसंद होता है मैम, लेकिन वहाँ पढ़ाई के लिए राजस्थान अच्छा लगा, और वहाँ का कल्चर, और वहाँ मैम बनस्थली विद्यापीठ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ हमें घर जैसा ही लगा। आपको घर जैसा ही वहाँ रहा। लेकिन जैसा हम लोग सुनते हैं वहाँ काफ़ी पर्दा प्रथा है, तो आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ वहाँ पढ़ाई करते वक़्त या कभी आपने बाहर नो भ्रमण पे मैम, गई हैं आप, कभी ऐसा नो कुछ मैम। फ़ील हुआ? उससे मैम कोई प्रॉब्लम? जनरली मैम वहाँ पे हुँ, आउटिंग अलाउड नहीं होती है, और अच्छा, पेरेंट्स के साथ बस छुट्टियों में ही बाहर जाना होता है, तो एज सच नहीं देखा, बट ट्रेन का एक्सपीरियंस किया मैम। अच्छा। आईपी एड्रेस क्या है? इसके बारे में आप कुछ बताएँगे? यस मैम, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं मैम इसमें। ये मैम आई एम नॉट श्योर, बट ये 256 बिट्स का होता है, लाइक 192.2 पॉइंट्स। मैम सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट अच्छा, मैम। आप अभी बिट की बात कर रही थी। मेगाबाइट बाइट और गीगाबाइट में क्या डिफ़रेंस होता है? मेगाबाइट मेगाबाइट मैम जो होता है वो गीगाबाइट से शॉर्टर इन साइज होता है। अच्छा, अच्छा। आप श्योर हैं? आप यस श्योर मैम। हैं? यस मैम, यस मैम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं? सॉरी मैम, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट मे आई गेस 29 अक्टूबर। नो। अच्छा, आप बताइए कि आपका सर्विस प्रेफ़रेंस क्या है? मैम मैंने बिहार शिक्षा सेवा को पहला प्रेफरेंस दिया है, अच्छा, और और दूसरा मैम अवर निबंधक सब रजिस्ट्रार, और तीसरा मैम निर्वाचन सेवा। निर्वाचन सेवा, इसे आपने तो निर्वाचन सेवा को आपने जो वरीयता दी है, तो आप एज़ ए निर्वाचन पदाधिकारी ऐसा क्या कीजिएगा? बिहार में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी भी चुनाव में जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, तो यस इसमें मैम। आप कैसे सुधार लाइएगा? मैम प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि जो वोट बैंक की तरह जो लोग हैं उन्हें यूज़ ना किया जाए एज अ वोट वोट बैंक। प्रॉपर डेवलपमेंट की ज़रूरत है बिहार में, और उन्हें प्रॉपर उन्हें किसी प्रेशर में अपना वोट देने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा प्रॉपर सर्वेलेंस किया जाए, मे बी सीसीटीवी कैमराज अरेंज किए जाएं जहाँ भी ये मीटिंग्स होती हैं। यस मैम। हेलो, यस मैम। आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम, यस मैम। अभी जैसे कि चुनाव होते हैं तो विपक्षी पार्टी जो भी है, वो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, जो भी पार्टी जीतती है उस पे ईवीएम के बारे में। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है, ये सही है, गलत है, क्या है? मैम आई थिंक ईवीएम को मैम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ अ सिस्टम। तो मैम जो भी इसमें ऑलरेडी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उसके बेसिस पे ही ये काउंट दे रहे हैं मैम, तो आई थिंक ईवीएम इज राइट। साइबर क्राइम टाइम टू टाइम होते रहते हैं, यस तो मैम। आपने चूँकि आईटी पढ़ा है, तो इस पे यस मैम। कंट्रोल करने के लिए कुछ यूनिक आइडिया? मैम लोगों को पहले तो अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे-जैसे लाइक 700 मिलियन यूज़र्स है इंडिया में इंटरनेट के एंड मोबाइल फ़ोन्स के, लेकिन मैम अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उन ताकि वो सेग्रीगेट कर पाएँ कि कौन से कंटेंट अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट है। और मैम मेनली तो अवेयरनेस की ही ज़रूरत है। उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, तो इसी तरह से मैम वो डिफेंड कर पाएँगे खुद को। लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि गाँव-गाँव तक इंटरनेट की पहुँच है, बच्चों के यस मैम। हाथ में भी मोबाइल है और यस बहुत मैम। सारे लोग अनजाने में भी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। तो आप जब पढ़ाई किए हैं, आपने पढ़ाई किया है इस बारे में, तो इस पे आप मतलब क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे? मैम बच्चों के लिए तो ये कर सकते हैं, जैसे पेरेंटल लॉक का सिस्टम है, तो पेरेंट्स की निगरानी में वो यूज़ करें, या फिर पेरेंटल लॉक उनको लगा के वो मोबाइल फ़ोन या डिवाइस जो भी वो यूज़ कर रहे हैं वो दिया जाए, ताकि वो कुछ वैसे ही कंटेंट
देख सके जो कि उनके ज़रूरत की है। तो एक तो इस तरह से मैम हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं साइबर क्राइम्स को। एंड दूसरा मैम जैसे ज़िले में या फिर प्रखंड के लेवल पे एक कैंपेन जैसा भी चला सकते हैं, किसी एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं कि वो लोगों को अवेयर करें, मे बी थ्रू वीडियो और थ्रू इमेजेस या फिर कुछ ऑडियो क्लिप्स के थ्रू कि हाँ, इस तरह से फ्रॉड किया जाता है और इस तरह से आप खुद को सेव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी मैम अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को ऐसे नुकसान नहीं करना चाहेगा। आप बिहार एजुकेशन सर्विस में जाने के बाद बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए क्या करना चाहती हैं? यस मैम। मैम बिहार में शिक्षा तो काफ़ी ज़रूरी है सिंस हम लोग सबसे लास्ट पायदान में हैं लिटरेसी रेट में। और मैम पॉवर्टी में भी हम सबसे नीचे हैं। पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए भी शिक्षा में काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैम रात्रि पाठशाला कर सकते हैं ताकि एडल्ट्स भी अवेयर हों वहाँ पे। या फिर मैम हम जैसे हमारी अंगिका और वज्जिका भाषा में मैम बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि ट्रांसलेटर नहीं होने के कारण, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मोर प्रेफर्ड लैंग्वेज है, तो मैम ट्रांसलेटर नहीं होने के कारण लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें अपने एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वी आर रियली सो रिच इन आवर लिटरेचर एंड दीज थिंग्स। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए मैम मैं चाहूंगी कि एक ट्रांसलेटर की टीम हो जो कि किताबें अवेलेबल कराए, लाइब्रेरी हो, और मैम जीविका दीदी की भी हेल्प लेके इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है शिक्षा को। और दूसरी आपने चीज़ अभी मैम आपने अभी रात्रि पाठशाला की बात की, यस ठीक है ना? मैम। तो बिहार में तो हम देखते हैं कि काफी दूर-दूर पर स्कूल होते हैं और लोग अभी इतने जागरूक भी नहीं हैं, स्कूल भेजा नहीं जाता है लोगों को। तो ये रात्रि पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट है, तो कितना सुरक्षित है और कितने लोग वहाँ जा पाएँगे? कैसे जाएँगे? लोगों को आप कैसे जागरूक कीजिएगा इसके मैम लिए? मे बी मैम डेस्टिनेशन जो होगा वो स्कूल तक ना होके एक विलेज के अंदर कोई कम्युनिटी हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप ऐसा जो भी स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ हम ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स और टीचर्स। और मैम दूसरी चीज़ मैम मैं सेल्फ डिफेंस जो है विमेन का उसको भी मैम मैं इनकलकेट करना चाहूंगी, क्योंकि विमेन के जो जो गर्ल चाइल्ड है वो खुद को सिक्योर मे बी समटाइम्स फील नहीं करती है मैम, तो इसलिए सेल्फ डिफेंस की एजुकेशन भी मैं चाहूंगी कि वो भी इनकलकेट की जाए। ग्रामीण एरिया में तो बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि जो गर्ल्स चाइल्ड है वो स्कूल जाती ही नहीं है, बहुत कम मात्रा है। लेकिन यस आप कुछ भी मान लीजिए कैंपेन चलाएँ या उन्हें बुलाएँ, तो क्या उसके गार्जियंस या पेरेंट्स इतने जागरूक है कि वो वहाँ उनको भेजेंगे? इसका आधार क्या होगा? यस मैम। मैम इसके लिए तो मैम उनको अवेयर ही कर सकते हैं कि एजुकेशन इज़ द ओनली वे कि वो इस पॉवर्टी से और अपनी इस लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर पाएंगे, तो एजुकेशन ही एक तरीका है। और मैम वैसे भी उनकी शादी की एज तो 21 ईयर्स है, तो उससे पहले उनको पढ़ाई करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और अच्छा मैम चलिए, यस मैम। आप हमको एक बात बताइए, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज यस मैम। मैम इलेक्शन तो उसमें से एक है लोकतांत्रिक मूल्यों में से, फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। और मैम जो वोट देने का अधिकार है ये भी हमारा एक लोकतांत्रिक मूल्य है। बाकी मैम जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज है मैम, दीज आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द डेमोक्रेटिक थिंग्स। आपने सब रजिस्ट्रार ही चॉइस है आपका, यस मैम। इसे भी ऑप्ट किया है, तो क्यों? मैम सिंस मैम ये मद्य निषेध और वैवाहिक इन चीज़ों से रिलेटेड है मैम। मैम मैं चाहूंगी कि जो रूट कॉज है हमारे बिहार के बैकवर्डनेस का उस पर वर्क करना चाहूंगी, इसलिए मैम मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एजुकेशन है। एंड सेकंड इज दिस सब रजिस्ट्रार, बिकॉज मैम मैं चाहती हूँ कि पॉवर्टी में ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं उनको निकलने का एक तरीका, एक होप ऑफ रे ऑफ होप दिखे उनको कि हाँ मेरे थ्रू अगर वो ऐसा हो सके तो मैम मैं इस पे मद्य निषेध पे, चाइल्ड मैरिजेस पे, इन सब पे वर्क करना चाहूंगी। ओके, यस मैम। चलिए आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा रहा और इस इंटरव्यू के बारे में आपको फीडबैक देंगे पहले अनंत सर। यस सर। नेहा जी, यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर। आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं थैंक मॉक यू सर। इंटरव्यू में। एज यू सेड इनिशियली दैट यू वर सो एंग्जियस एंड नर्वस, लेकिन वैसा लगा नहीं हमें, क्योंकि आप सर इस चीज को यस सर। आप इस चीज को नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे गए जहां की आप पर प्रेशर लाने का प्रयास किया गया। यस सर। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज गुड, योर नॉलेज लेवल इज ऑल्सो गुड, and your facial expression is also very good. Your command over Hindi language is very awesome.
अमूमन आप बिहार में देखिएगा ना कि उस तरह का शुद्ध हिंदी हो नहीं पाता है, तो आपकी हिंदी शुद्ध है, तो दैट इज एडवांटेजियस फॉर यू, यू विल गेट मार्क्स फॉर द सेम। यस सर। 3 एरियाज आई वुड से, जहां की आप हम्बल एडवाइस फ्रॉम आवर साइड, हम्बल सजेशन। यस सर। यस फर्स्ट इज दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ सवाल आपसे पूछे गए थे, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। सर मैं सच कहूँ सर, तो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सर एज अ जीएसएन क्वालिफाइंग की तरह ही पढ़ा है सर, तो मैं अब कैसे कर पाऊंगी सर ऑप्शनल को? बस जो भी आपके पास नोट्स है ना, एक बार उसको स्कैन कर जाइएगा, बस जहां तक पॉसिबल हो प्लीज गो थ्रू दैट, बिकॉज दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है। सर जीएस1 की जितनी नॉलेज है सर उससे हो जाएगा? और जो प्रीलिम्स की नॉलेज है उसको चेक कर लीजिएगा। प्रीलिम्स की नॉलेज है सर, लूसेंट बुक से मैं सर गुड अभी इनफ, रेफर। गुड इनफ, यू कैन चेक। सेकंड थिंग इज कि व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी क्वेश्चन ना, तो आप पहले इजाजत मांग लीजिए कि मे आई गेस, और अगर आपको इजाजत मिल जाए देन यू कैन गेस। यस सर। एंड थर्ड थिंग इज कि towards the second half of your mock, facial expression was slightly stressful, I noticed. तो यस सर। उसको थोड़ा सा, इट्स नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड नेहा जी, इट्स नॉट इजी कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो इट्स नॉट इजी टू कीप फेशियल एक्सप्रेशन प्लेसेंट, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल वेरी एक्सेलेंट कैंडिडेट यू आर, यू विल गेट हाई मार्क्स फॉर श्योर। थैंक यू सर। भावना जी, फीडबैक? विदाउट अ डाउट सर, आई एग्री विद सर। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके थॉट्स जो है वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही ज्यादा, विच इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है। और जो वीक पॉइंट सर ने बताया आपको कि आप एक बार अपने ऑप्शनल को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते, आप एक बार अपने हॉबी को देख लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अदर देन दैट मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आप जरूर क्वालिफाई करिएगा इस बार। बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू मैम। आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जैसे सर ने बताई, ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखना ही चाहिए। और एकदम बेसिक सा चीज, जैसे मैंने पूछा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ना? हाल ही में मनाया गया है, 2 दिसंबर को मनाया गया है। तो आपने आईटी से पढ़ाई की है, तो ये एक बेसिक सा सवाल बनता है, तो बेसिक बेसिक चीजें आपको बस देखनी है। लूसेंट का जो एक पार्ट है उसे बस आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगी तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यस मैम, एक्चुअली मैम मैं अभी गुजरात में हूँ, और मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब मैं घर जाऊंगी तब मेरे नोट्स वहाँ हैं, तो मुझे उससे रिवाइज करना है अभी। हाँ, एक बार बस आपको देखना है उसे, एक बार बस, और मैम एक आपका और सिलेक्शन डाउट होगा ही। मैम एक और मुझे डाउट था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है मैम, जी, कि उसमें क्या प्रीलिम्स में जो फॉर्म भरा था उसको भी लेके जाना है, या ऐसा तो नहीं मांगा गया है, मेंस वाला मांगा गया है। मेंस वाला मांगा गया है? यस मैम। एक बार आप उसका जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसे आप देख लीजिएगा। यस मैंने कल देखा था, प्रीलिम्स की यस चर्चा नहीं की गई है। यस मैम। यस मैम, जहाँ तक मुझे भी लग रहा है कि उसमें है कि अंतिम रूप से भरा गया जो है जी, जी, जी। एप्लीकेशन। हाँ, यस मैम। बस एक बार फिर भी आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम।